दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद होने जा रही है, जिसमें देश विदेश से सभी धर्माचार्य, शंकराचार्य, जगतगुरु, महामंडलेश्वर पधारेंगे। हम सभी सनातनी हिंदू उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभी का उद्देश्य यही है, हमारे कृष्ण जन्म स्थान पर जो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था, उस जन जागरण के लिए हम सभी सनातन हिंदुओं को जागृत करेंगे और ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे मंदिर पर जिस प्रकार अवैध अतिक्रमण हुआ है, वे अवैध अतिक्रमण संतों के आशीर्वाद से, न्यायालय के सहयोग से, कलम की ताकत से जल्द हटे। क्योंकि जितने भी प्राचीन साक्ष्य हैं हमने सब न्यायालय में जमा कर दिए हैं। उनके पास तो बिजली का बिल भी नहीं है। हमने जब बिजली चोरी की शिकायत की तो उन पर 3 लाख का जुर्माना हुआ, उनकी बिजली काट दी गई। वह लोग तो केवल वर्षिप एक्ट 91 के सहारे इस मामले को लटकाने और भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसा कागज का टुकड़ा नहीं है जिससे वह कह सके कि अवैध अतिक्रमण उनका पहले बना था। लेकिन हमारे पास जितनी भी साक्ष्य हैं वो न्यायालय में जमा है। हमें विश्वास है संविधान पर हमारी जीत अवश्य होगी। कोर्ट के फैसले को प्रभावित नहीं करना है। हमारी अदालतें निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए जन जागरण हेतु रूप सिंह नागर जी, जिसके राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हैं, सोनिया ठाकुर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी महाराज मुख्य याचिकाकर्ता है, अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के। नंगे पैर हैं, फलाहार पर रहते हैं और ये 7 जून को रविवार को 2026 को तालकटोरा स्टेडियम में हम इसके द्वारा अपनी एकजुटता, शांति प्रियता के साथ कानून में विश्वास रखते हुए आस्था श्रद्धा हमारी बरकरार रहे, इस आधार पर हम इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद को कर रहे हैं, जिसमें हमें सभी, हमारी बहुत लंबी लिस्ट है, देश के सभी धर्माचार्य, जगत गुरु, मंडले महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जी और अन्य कथावाचक देश के विदेश के जो सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हम सब उनको एक मंच पर लाकर एकजुटता दिखाने चाहते हैं कि सनातन धर्म राष्ट्र की एकता, भारत माता की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए लगातार संघर्षशील है, कार्य कर रहा है। जिस तरह से अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन ये हमारे विषय हैं, उन विषयों का निपटारा जैसे धीरे धीरे अयोध्या का हुआ जन्मभूमि का, वैसे हुआ। और अयोध्या के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, आदेश में लिखा है कि अब ऐसा विलंब अन्य मामलों में ना हो तो वो लैंडमार्क जजमेंट के रूप में पढ़ा जाएगा, याद किया जाएगा और इसीलिए हमारा मुकदमा मजबूत है। हमारा मुकदमा परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरी मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं। मुख्य याचिकाकर्ता हैं नीतू चौहान जी, वंशज हैं उनकी, वहां बराबर उस बात को रुक्मणी जी की वंशज हैं, वो भी उसमें हमारी याचिकाकर्ता है, लड़ रहे हैं। लगभग कितने महामंडलेश्वर सैकड़ों की तादाद में जो है साधु संत उपस्थित होने वाले? देखिए ये लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट है यादर, एक पेज ये है, आपको दिखा दूं, दूसरा पेज ये है। आप लोगों को ये कागज, ये इनविटेशन है, शेयर किया जाएगा। मैं एक बात कह सकता हूं, इस देश का कोई प्रमुख संत, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, कथावाचक, सनातन धर्म में विश्वास करने वाला कोई भी छूटेगा नहीं। एक आध किसी को व्यक्तिगत मजबूरी हो वो बात अलग है, इसलिए हमारा दायरा बहुत बड़ा है। हमने तोड़ दी है बीच की दीवार को, देखना आंगन हमारा 2 गुना हो जाएगा। केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजनेता भी उपस्थित रहेंगे। देखिए राजनेताओं को हम बाध्य नहीं करेंगे, हम उन्हें सिर्फ इन्विटेशन दे सकते हैं, लेकिन हमारा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा सनातन धर्म में इंटरेस्ट है, जिसको अच्छा लगे अपने आप आए, हम किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, हम केवल संतों। ये हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा 7 जून को जितने भी हमारे महामंडलेश्वर हैं और जितने भी सनातन धर्म के गुरु हैं सभी एकत्रित होंगे, लाखों की संख्या में। बहुत बड़ा 7 जून को तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो आप सभी मीडिया कर्मी आज हमने इसलिए बुलाए हैं कि आपके थ्रू सब जगह मैसेज जाए और जितने भी सनातनी भाई हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, चाहे वो दिल्ली के, चाहे मथुरा के, चाहे आगरा के, चाहे वृंदावन के, चाहे वो बाहर रहते हैं। सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है। और ये कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई मेरी अकेले लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। तो सभी लोगों को आना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जिसको कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई में शामिल जीवन में हो गए उसके जीवन का उद्धार है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
जो हम 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद कृष्ण जन्मभूमि न्यास के लिए जो करने जा रहे हैं, हमारा विचार ये है कि वहाँ से जो सनातन धर्म हिंदुओं के लोग जो है लाखों आदमी इकट्ठे होंगे। उससे पहले हम यात्रा वगैरह निकालेंगे, मोटरसाइकिल यात्रा निकालेंगे। और जो अभी आपने कहा गया इसमें जो दिखाया गया है, इसमें से हमारे बहुत कम संत हैं। मेरे ख्याल है हजारों संत पूरे हिंदुस्तान के संतों को, महंतों को और अखाड़ों को सबको इकट्ठा करेंगे। सब आने को तैयार हैं, हमें आगे चलना है। हमारे पीछे आज हिंदू को कुछ समझ आ रही है, वो इकट्ठे हो जाएंगे। कृष्ण जी की जो जगह है हम उसको नहीं बोलते, क्योंकि हमारे भगवान की जगह है। अगर आम आदमी की जगह होती हमें कोई मतलब नहीं था। वो भी यहाँ के नागरिक हैं, हम भी यहाँ के नागरिक हैं। तो मस्जिद बना ली है, कहीं भी बना लो, लेकिन हमारे भगवान का जगह छोड़ दो। तुम्हारे भी बुजुर्ग भी जो हिंदू ही थे, आप लोगों ने ये इसलिए किया, ये तो दूसरे मुगलों ने ऐसे किया है। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ 2016-17 से ये है, 1000 साल हुए हैं। हमारे हिंदुओं को तो पहले से पुराने भगवानों को ये पूरा ये रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, पूरा हिंदुओं का, हिंदुस्तान सबका, ये धरातियों का पूरा हमारा भगवान है। हमें पूरी तरह से आस्था है, हमें पूरा विचार है। पूरी जगह जगह हमने 7 जून को 2 महीने बाद का यही टाइम लिया है। हम पूरे देश में जा करके सब संतों को, महासंतों को, सबको इकट्ठा करेंगे, पूरे धर्मों को इकट्ठा करेंगे। और जगह जगह ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम और 8-10 जगह ये कॉन्फ्रेंस की जाकर करेंगे। और सबसे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल से, पत्रकारों से ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को इकट्ठा करो। हमारी इश्क जमीन को प्यार से छोड़ दो। मुझे विश्वास है कि अगर आपने 400-500 लाख आदमी इकट्ठे कर दिए, वो प्यार से छोड़ के चले जाएंगे। और हम वो लेना चाहते जगह ले ले, नहीं लेना चाहते तो हम उनको जगह अपने आप खरीद के दे देंगे। 2.25 एकड़ जगह, 4.5 एकड़ जमीन लो, 5 एकड़ जमीन लो, हमें कोई इतराज नहीं है। मस्जिद बनाने में हमारे कोई इतराज नहीं है, तो बनाओ, लेकिन कृष्ण भगवान की जगह मत बनाओ। ठीक तरह से कर रहे हैं।